सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। पहली बड़ी खबर जिस पर हमारी है नजर। संसद सत्र का तीसरे दिन एनडीए सरकार की पहली परीक्षा होगी। 18वीं लोकसभा के स्पीकर के लिए आज सुबह 11 बजे चुनाव होना है। एनडीए की तरफ से ओम बिरला तो इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश के बीच मुकाबला है। स्पीकर के लिए 542 सांसदों में से 537 सांसद वोट करेंगे। इससे पहले स्पीकर का चुनाव निर्विरोध होता आ रहा है, लेकिन सरकार और विपक्ष में गतिरोध के बाद विपक्ष ने भी स्पीकर का चुनाव लड़ना तय किया है। संख्या बल के हिसाब से ओम बिरला का चुना जाना लगभग तय है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। लोकसभा स्पीकर चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को जारी किया है व्हिप। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर आज लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए सत्र के दौरान उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। कांग्रेस संसदीय दल की ओर से सांसदों को लिखी चिट्ठी में सुबह 11 बजे से सदन के स्थगित होने तक सदन में उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया गया है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 10 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज है। स्पीकर चुनाव को लेकर विपक्ष रणनीति बनाने में जुटा है। इस बीच खबर आ रही है कि स्पीकर चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत की है। दरअसल खबरें ऐसी आ रही थी कि के सुरेश के नामांकन को लेकर कांग्रेस ने टीएमसी से बातचीत ही नहीं की थी, जिससे ममता बनर्जी में नाराजगी थी। ऐसे में विपक्ष में एकजुट करने के लिए राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से बातचीत की है। इंडिया गठबंधन की बैठक में डेरेक ओब्रायन के फोन से राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई है, जिसमें ममता बनर्जी को राहुल गांधी ने मना लिया है। आज सुबह ममता बनर्जी ने टीएमसी सांसदों को के सुरेश के पक्ष में वोट करने के लिए कहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पहली बार राहुल गांधी ने संसदीय पद ग्रहण किया है। राहुल गांधी को विपक्ष की सर्वसम्मति से लोकसभा में नेता विपक्ष चुना गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद घोषणा की गई। कांग्रेस संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर भतरी मेहताब को इस संदर्भ में पत्र लिखा। राहुल गांधी परिवार से तीसरे सदस्य हैं जो विपक्ष के नेता चुने गए हैं। राहुल गांधी से पहले सोनिया गांधी और राजीव गांधी भी लोकसभा में नेता विपक्ष के संवैधानिक पद पर चुने जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, 5वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन बोलने पर ओवैसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर राष्ट्रपति से की गई। ओवैसी को अयोग्य ठहराने की मांग। सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई गई है। कलसुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। शपथ के बाद उन्होंने सबसे पहले जय भीम बोला और उसके बाद जय मीम और उसके बाद जय तेलंगाना और फिर जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, अहम है। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। कल दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली थी। ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी थी और वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले मंगलवार को सीबीआई ने तिहाड़ जेल जाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है। अब 7वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। यूपी में पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं है। अब भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए योगी सरकार अध्यादेश लेकर आई है। पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कानून के तहत पेपर लीक या अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले खर्च की भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूली करके की जाएगी। इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर पूरी तरह से कस ली। आज हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक है। पार्टी अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राहुल गांधी और पार्टी प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया समेत कई नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बैठक के लिए हरियाणा से करीब 30 वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को आमंत्रित किया गया है। बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में चुनाव हो सकता है। अब आगे 9वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। 10 बजे की आतिशी से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव। दिल्ली में जल संकट को लेकर आतिशी का समर्थन करने अस्पताल पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। दिल्ली में जल संकट दूर करने को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी आतिशी का एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। भूख हड़ताल के लगातार 5वें दिन आतिशी की धरना स्थल पर तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद कल आतिशी को इमरजेंसी आईसीयू में भर्ती कराया गया था। अब 10 बजे की 10वीं बड़ी खबर। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण शुरू होते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी। यात्रा इस बार 40 दिन की होगी और 19 अगस्त 2024 को अमरनाथ यात्रा समाप्त हो जाएगी। 13 साल से कम आयु के बच्चे और 70 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को यात्रा की अनुमति नहीं है। 6 महीने से अधिक गर्भवती महिला को भी यात्रा की इजाजत बिल्कुल नहीं है। और वहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई है। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर।